जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर जैश का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी मार गिराया गया। ऑपरेशन 83 के दौरान सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ में आतंकियों को घेरा, आतंकी अड्डे को भी उड़ाया, भारी संख्या में हथियार बरामद। किश्तवाड़ में एनकाउंटर के दौरान सेना के जाबाज डॉग को लगी गोली, इलाज के बाद टाइसन नाम का जर्मन शेफर्ड की हालत स्थिर। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 8 आतंकियों में से 7 बांग्लादेशी नागरिक। इन्हें लश्कर का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन दे रहा था निर्देश। अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से हथियार तस्करी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। सिंगापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आज भारतीय राजदूत के साथ करेंगे बैठक, सीएम से मिलेंगे कई कंपनियों के अधिकारी। सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में भारी उत्साह, भगवान राम के पताके के साथ कार्यक्रम स्थल को सजाया। 25 फरवरी को 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने दौरे को बताया अहम, कहा हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भारत को लेकर कहा, इजरायल और भारत का संबंध 2 वैश्विक लीडर्स का शक्तिशाली गठबंधन है, सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टिकोण में भागीदार है। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को दिया जवाब, लिखा भारत इजरायल के साथ पक्की दोस्ती को बहुत महत्व देता है, शांति और तरक्की के लिए प्रतिबद्धता। एआई समिट में कांग्रेस की शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट पर भड़के पीएम मोदी, कहा वैश्विक आयोजन में कांग्रेस ने गंदी राजनीति की। पीएम मोदी ने कहा एआई समिट बीजेपी का समारोह नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने मर्यादा तोड़ी, वैचारिक रूप से दिवालिया हो गई है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसका उनके साथियों ने भी आलोचना की, कांग्रेस की पूरे देश में थू थू हो रही है। संसद में बवाल पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा महिला सांसदों को पीएम की कुर्सी तक भेजकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, देश का दिल जीतना होता है। पवन खेड़ा का पीएम के बयान पर पलटवार, बोले जंग हंसाई उनकी हो रही है, जो इश्तेहार चिपकाकर दरारें ढक रहे हैं उन्हें कांग्रेस के बच्चों ने खींचकर फाड़ दिया। शॉर्टलिस्ट प्रोटेस्ट के समर्थन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा यूथ कांग्रेस के साथ खड़ी है पार्टी, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी गलत। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का मामला, दिल्ली पुलिस ने एक और शख्स को हिरासत में लिया, वाहन भी जब्त, एमपी और यूपी में भी छापेमारी। दिल्ली के तिलक मार्ग इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। छिंदवाड़ा में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से टकराव की नौबत आई, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। लखनऊ में आईबीएम के सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा एआई अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। मैनपुरी में वोट काटने को लेकर 2 पक्षों में झड़प, बीएलओ के भाई के साथ हुई मारपीट, थाने पहुंचा मामला। मैनपुरी में एसआईआर पर बवाल को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट, लिखा बीजेपी की साजिश है कि किसी तरह से भी लोगों के वोट कटे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को अखिलेश यादव का ऑफर, कहा 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। आजमगढ़ से एसबीएसपी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने किया चुनावी शंखनाद, कहा सपा की हालत 2017 से भी खराब होने वाली है। यूपी के फतेहपुर में विधायक कृष्णा पासवान ने पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क की पोल खोली, रोड पर फावड़ा चलाया तो उखड़ी सड़क। कोलकाता में बीजेपी महिला कार्यकर्ता की बैठक, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल, कहा ममता बनर्जी जनता की आवाज दबा नहीं सकती। राजस्थान के टोंक में पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का वीडियो वायरल, कंबल वितरण के दौरान मुस्लिम महिला को पहले दिया फिर कंबल वापस ले लिया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया के विरोध में टोंक में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, नेता विक्रम चौधरी ने कहा भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश न करें। कांग्रेस नेता मणिशंकर रैयर का बयान, कहा ममता बनर्जी को जोड़कर रख पाने में कांग्रेस नाकाम रही, नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस बंगाल में खत्म हो गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर वार, बोले राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, मणिशंकर कह रहे हैं कि कोई और पार्टी को लीड करे, राहुल से नहीं हो पाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दूसरा दल पर निशाना, बोले राहुल के अलावा कोई नजर नहीं आता जो बीजेपी का मुकाबला कर सके, कहीं न कहीं सब पर कमजोर पड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर तंज, कहा राज्यपाल बनाए जाने पर पीएम मोदी को लेकर उनकी राय बदल गई। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा बिहार में पैसे से नौकरी मिल रही है, वोट लेने के बाद गरीबों का घर उजाड़ रही सरकार। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र, प्लेन क्रैश और लाडली बहन योजना समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है विपक्ष। महाराष्ट्र के बजट सत्र से पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रखी चाय पार्टी, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार रहे मौजूद, विपक्ष ने किया बहिष्कार। मुंबई में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन एग्रीकल्चर समिट का आयोजन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। अजीत पवार के विमान हादसे पर सीएम फडणवीस का बयान, कहा हम सीबीआई जांच कराएंगे, लोगों के मन में जो शक है उनके जवाब मिलने चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, कहा
गोवा पर्यटन की पहचान है, लेकिन अब गोवा के इतिहास और आध्यात्मिक पहचान भी जानना जरूरी है। देहरादून में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत। कहा, आरएसएस के 100 साल समाज जागरण की यात्रा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रभाव को मजबूत करें। आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करेगा भारत। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पर पहुंची मीडिया की टीम। गंगा किनारे बना रहे आश्रम। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए थे गंभीर आरोप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए वाराणसी पहुंची है प्रयागराज पुलिस की टीम। पॉक्सो सहित कई गंभीर धाराओं में दर्ज केस। नवभारत से बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कहा, सरकार के इशारे पर केस दर्ज, झूठा केस चलाकर चरित्र हनन की साजिश। अखिलेश यादव ने कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर घटिया आरोप लगा है। उन्हें अपमानित करने के लिए रामभद्राचार्य जी के चेले को लेकर आया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, षड्यंत्र के तहत अविमुक्तेश्वरानंद को झूठे केस में फंसाना चाहती यूपी सरकार। सनातन धर्म का अपमान। धार की भोजशाला से जुड़े मामले में आज फिर इंदौर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच के सामने खोली जाएगी एएसआई की रिपोर्ट। मुरादाबाद में खाद्य विभाग की 2 कंपनियों में छापेमारी। 10,000 किलो खजूर जब्त। नोएडा के एक सोसाइटी में मंदिर को पुलिस बल के साथ तोड़ने पहुंची एसडीएम। लोगों ने जमकर किया हंगामा। कुछ लोगों ने किया था मंदिर निर्माण का विरोध। नोएडा में किशोरी ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या। पड़ोस के युवक पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया। यूपी के शामली में एक शख्स ने डॉग को बुरी तरह बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी तस्वर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा।